नमस्कार दोस्तों, लाइफस्टाइल आयुर्वेद में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक केस स्टडी, एक पेशेंट की केस स्टडी जिन्हें दो समस्याएं थीं। एक तो समस्या थी अर्टिकेरिया की, यानी जुलपुत्ती, जो स्किन की एलर्जी होती है जिसमें बड़े बड़े चकत्ते बन जाते हैं, खुजली होती है। और दूसरी बड़ी समस्या थी शुगर रोग, मधुमेह यानी डायबिटीज़ की। तो इन्होंने 3 महीने हमारे यहाँ ट्रीटमेंट लिया और 3 महीने के बाद दोनों समस्याएं प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से एकदम ठीक हो गई हैं। और इनका सारा इलाज जो है वो टेलीफोनिक कंसल्टेशन से हुआ है। इन्होंने फ़ोन पे अपनी सारी समस्याएं बताई। स्किन की एलर्जी देखने के लिए मैंने इनसे फ़ोटो मंगवा ली थी और जो है टेलीफोन से इनसे कंसल्टेशन होता था और हमारे सेंटर से इनको दवा पहुँच जाती थी। तो 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद एकदम ये ठीक हैं। तो सही से पूरा केस स्टडी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। शेयर करने से क्या होगा कि ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचेगी और जो समाज में जो भ्रम फैला हुआ है शुगर या डायबिटीज़ को लेके कि शुगर कभी ठीक नहीं होता है, तो ये दूर हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअली में बात क्या है कि एलोपैथ के डॉक्टर इस बात को बोलते हैं। अब एलोपैथ में इसका ट्रीटमेंट नहीं है। अब एलोपैथ में ट्रीटमेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी इसका ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। तो आयुर्वेद में चाहे वो शुगर हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, मोटापा हो, हृदय रोग हैं, कैंसर है, इन सभी जो खासतौर से जो लाइफ स्टाइल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहे जाते हैं, इनका बहुत अच्छे से इलाज है और सभी रोग बहुत अच्छे से ठीक हो सकते हैं। तो अपना ये भ्रम मन से निकाल दीजिए और जो है आयुर्वेद से जुड़िए और अपनी इन सब समस्याओं को जो है दूर करिए। तो स्वागत है दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सत्यपाल सिंह, लाइफस्टाइल एंड मेटाबॉलिज्म एक्सपर्ट और आपका हेल्थ एंड हैप्पीनेस कोच। यानी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप आयुर्वेद को अपनाकर, आयुर्वेद की जीवन शैली को अपनाकर और आयुर्वेद में वर्णित रसायन का प्रयोग करके एक स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकते हैं, एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो इसी तरीके के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की केस स्टडी। पेशेंट का नाम कुशल सिंह, उम्र 32 साल और ये प्रयागराज इलाहाबाद में बैंक में एम्प्लॉई हैं। तो इन्होंने जून में जब मुझे कंसल्ट किया तो जो समस्या बताई, तो इन्होंने बताया कि मुझे 4-5 महीने पहले सबसे पहले जो है इनको अर्टिकेरिया शुरू हुआ, यानी जुलपुत्ती शुरू हुई, स्किन की एलर्जी। तो उसके इलाज के लिए इन्होंने पहले होम्योपैथ का ट्रीटमेंट लिया। तो 1-1.25 महीना होम्योपैथ में ट्रीटमेंट लेने के लिए बाद जो है जब इनको रिजल्ट नहीं मिला तो इन्होंने एलोपैथ में यानी अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति में अपनी चिकित्सा शुरू कर दी। तो वहाँ पे इनको जो है स्टीरॉयड दवा चला दी गई डॉक्टर के द्वारा। तो स्टीरॉयड लेने की वजह से इनकी सारी जो है मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गई, इनकी शुगर बढ़ने लगी और धीरे धीरे जो है इनको शुगर रोग यानी डायबिटीज़ लग गया। तो इनकी जो डायबिटीज़ या शुगर रोग है बेसिकली स्टीरॉयड इंड्यूस्ड डायबिटीज़ है। तो फिर उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया। तो 18 जून को मैंने इनकी दवा डिस्पैच की और लगभग 20-21 जून से इन्होंने अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो इन्होंने बताया कि पहले जब इनका शुगर जो है वो 300-350 तक भी पहुंच जाता था, लेकिन जब इन्होंने 19 जून का रिकॉर्ड सबसे मुझे पहले दिया तो उस रिकॉर्ड के अनुसार HbA1c जो है इनका 13.7 है और फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज यानी फास्टिंग ब्लड शुगर जो है, खाली पेट जो ब्लड शुगर 229 है और खाना खाने के जो 2 घंटे बाद होता है यानी पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर जो है वो 234 है। तो ये रिकॉर्ड उन्होंने दिया और जो है इनकी दवा शुरू हो गई। तो अब बीच में क्या हुआ कि आजकल शुगर और डायबिटीज़ को लेकर बहुत डर बना हुआ है। लोग इतने डरते हैं कि बहुत परेशान रहते हैं और एलोपैथ डॉक्टर जो है लोग हैं इस बीमारी को लेकर समाज में बहुत डर भी फैला दिए हैं कि ठीक नहीं होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो इन्होंने डर के कारण मुझे बगैर बताए 3 बार अपना रिपोर्ट चेक कराया जो है। बाद में जब तीसरी रिपोर्ट इन्होंने चेक कराई तब उसके बाद उन्होंने बताया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ब्लड शुगर के लेवल को लेके बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, लेकिन ब्लड शुगर के लेवल को लेके ही लोगों को डरा दिया जाता है। अब ब्लड शुगर के लेवल को लेके यहाँ मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बताने वाला हूँ कि अमेरिका के एक प्रसिद्ध कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन में डायबिटीज़ के एक प्रोफेसर रहे जो 40 साल तक जिन्होंने डायबिटीज़ का जो है डॉक्टरों को पढ़ाया और डायबिटीज़ की जो है रोगों की चिकित्सा की, यानी शुगर रोग विशेषज्ञ रहे हैं। और 40 साल के अपने एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है हु हैज़ सीन अ ब्लड शुगर,
यानी ब्लड शुगर को किसने देखा। कहने का मतलब है उन्होंने ये कहा है कि ब्लड शुगर की जांच एक भ्रम है, इसलिए ब्लड शुगर के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। और मैं तो ये बात आपको बता ही रहा हूँ, ये बात सुनिए आप डॉक्टर BM हेगड़े से। डॉक्टर BM हेगड़े बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, इन्हें पीपल्स डॉक्टर कहा जाता है, यानी जन पब्लिक डॉक्टर कहा जाता है। और ये जो है MBBS MD PhD कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एक साइंटिस्ट हैं, और बहुत सारी इन्होंने किताबें लिखी हैं, 3000 के ऊपर आर्टिकल पब्लिश कराए हैं, और मणिपाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं, और जो है 2010 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो ये इन्हीं डॉक्टर के बारे में बता रहे हैं। इनका नाम है फ्रैंक डेविडॉफ, जिन्होंने एक किताब लिखी है हु हैज़ सीन अ ब्लड शुगर। ये उनसे सुनिए, इनका जो भाषण है, स्पीच है, जो डायबिटीज़ पे बोल रहे हैं डॉक्टर BM हेगड़े, ये इंग्लिश में है। ये लगभग 1.5 मिनट का क्लिप ही इंग्लिश में है, लेकिन ये जो बता रहे हैं उसको मैं बाद में फिर हिंदी में भी बताऊंगा, तो ध्यान से ये सुनिएगा। Books. There's a beautiful book called Who Has Seen Blood Sugar? You understand? That's the title of the book. What's the title of the book? Who Has Seen Blood Sugar? Do you know who has written that? Professor of Diabetology in the College of Physicians and Surgeons in Philadelphia, and editor of the most prestigious Annals of Internal Medicine for as long as 30 years, and a great thinker in America, an exception to the usual thinkers. His name is Frank Davidoff, Frank Davidoff, Davidoff. This is published by the College of Physicians and Surgeons in Philadelphia, and a very interesting book. He asks a question. For 40 years I have been treating diabetes patients. I am called a diabetic specialist. I have seen human beings, I have seen patients, I have seen blood, I have seen sugar separately, but I am yet to see blood sugar. But all my life I have been struggling to keep that very interesting thing called blood sugar under control in my patients with all the effort on my part. God only knows how many of them I have sent prematurely to meet their maker. This is a very, very pertinent statement coming from a man who has had 40 years of experience of teaching, treating patients and teaching medical students as a professor in a very prestigious medical school in the United States of America. You would be surprised. The blood sugar part of the diabetes syndrome is probably the least important part of the diabetic syndrome. तो अब आप ये समझ लीजिए कि फ्रैंक डेविडॉफ 40 साल तक डायबिटीज़ के प्रोफेसर रहे हैं, और एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन में 30 साल तक जो है वो एडिटर रहे हैं। और उस अपने 40 साल के एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने मरीज़ देखा, मैंने ब्लड देखा, मैंने शुगर देखा, लेकिन ब्लड शुगर आज तक नहीं देखा। यानी ब्लड शुगर की जांच एक भ्रम है, और उसी को लेकर उन्होंने एक अपनी किताब का टाइटल रखा है कि हु हैज़ सीन अ ब्लड शुगर, मतलब ब्लड शुगर को किसने देखा। और साथ में वो ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि इसी ब्लड शुगर को ज़बरदस्ती कंट्रोल करने के चक्कर में भगवान जानता है कि कितना लोगों को मैंने समय से पहले भगवान के पास भेज दिया। यानी वो दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से जो है समय से पहले मर गए, यानी उनकी अकाल मृत्यु हो गई। और जो ब्लड शुगर होता है वो जो है इस डायबिटीज़ सिंड्रोम यानी डायबिटीज़ रोग में सबसे कम महत्व का पार्ट होता है, लेकिन उसी को लेवल को लेके ज़्यादा लोगों को डरा दिया जाता है। हमें उस ब्लड की शुगर के लेवल को किसी तरह कंट्रोल नहीं करना है, हमें उसके पीछे की बीमारी को कंट्रोल करना है। जब वो बीमारी जो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की वजह से हुई है, जब वो बीमारी ठीक हो जाती है तो ब्लड शुगर का लेवल अपने आप ठीक हो जाता है। तो इसी ब्लड शुगर के लेवल की वजह से, डर की वजह से इन्होंने बार बार अपना जो है फास्टिंग शुगर चेक कराया। तो जब इन्होंने चेक कराया तो 5 जुलाई की जो इन्होंने रिपोर्ट भेजी उसमें 129 आ गया, इनका शुगर घट के 229 से 129 आ गया। फिर इन्होंने 12 जुलाई को फिर कराया तो 129 ही रहा, दशमलव में कुछ अंक का अंतर है बस। फिर इन्होंने 19 जुलाई की रिपोर्ट कराई तो इसमें घट के फिर 112 आ गया। ठीक है, तो अब इसमें इनका जो रिज़ल्ट मिला है वो अच्छा रिज़ल्ट मिला है, मतलब बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिल गया। 15 दिन में ही इनकी शुगर घट के जो है
नॉर्मल इतने 229 से जो है 129 आ गई। लेकिन सभी मरीजों में ऐसा रिजल्ट मिले, इतना जल्दी रिजल्ट मिले, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसके पीछे कई कारण होते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि आपकी मेटाबॉलिज्म कैसी है, दूसरी आपको अगर शुगर रोग है तो कितने दिन से शुगर रोग है, और तीसरी बात ये है कि आप अंग्रेज़ी दवा खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, अगर खा रहे हैं तो कितनी टैबलेट खा रहे हैं, और कितने दिन से आपको शुगर रोग है, सबसे ही ज़रूरी होता है। तो ये वेरी करता है। इनको 15 दिन में मिला है, किसी को 1 महीने में भी रिजल्ट में इतना टाइम लग जाता है, किसी को 1.5-2 महीना भी लग सकता है, लेकिन आपकी बीमारी ठीक ज़रूर हो जाती है। तो कम से कम अब आप जो है इस ब्लड शुगर के लेवल को देख के जो है डरिए मत। अब इन्होंने एक बार बीच में जो है 24 सितंबर को फिर से एक बार अपने से जो है टेस्ट करा के भेजा, तो उसमें जो है इनका फास्टिंग ग्लूकोज 119 आया और HbA1c घट के जो है 13.7 से 6.9 यानी 6.9 पे आ गया। फिर इनका जो है इलाज चलता रहा, और जब 3 महीना पूरा कंप्लीट हो गया तो मैंने फिर इनको एडवाइज़ किया। तो लास्ट में जो 30 अक्टूबर की रिपोर्ट इन्होंने भेजी है उसमें इनका HbA1c घट के 6.2 आ गया, एकदम नॉर्मल लगभग, और फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज फिर जो है 120 आया। तो यहाँ मैं फिर एक बात बताने वाला हूँ आपको कि जब आप मेटाबॉलिज्म का करेक्शन करते हुए जो है डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं, तो जितनी आपके मेटाबॉलिज्म के हिसाब से आपका ब्लड शुगर फास्टिंग का लेवल होना चाहिए वो उतना एडजस्ट हो जाएगा। अब ये नहीं है कि 120 है तो मैं WHO की क्राइटेरिया या कमेटियों की क्राइटेरिया में इनको फिट करने के लिए इनका ज़बरदस्ती ब्लड शुगर लेवल कम करूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर ज़बरदस्ती ब्लड शुगर का लेवल कम करते हैं तो वो बहुत नुकसान होता है उससे। और जो है इसी आज की कुछ स्टडी ऐसी हैं, रिसर्च स्टडी, जो ये बताती हैं कि अगर हम ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को टाइटली कंट्रोल करते हैं तो 2-3 साल तक तो ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद जो है एलोपैथिक की दवाओं से सिस्टम जो बिगड़ने लगता है, उसकी वजह से मरीजों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं और कई बीमारी लग जाती हैं, और कई लोगों की प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है, यानी वो समय से पहले जो है उनकी मौत हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से। इसलिए हमें ज़बरदस्ती टाइटली कंट्रोल नहीं करना चाहिए। और एक स्टडी ऐसी है इसमें जो 25 साल तक चली है, 25 साल तक लोगों को फॉलो किया गया है, इसके बारे में हम बाद में जो है चर्चा करेंगे। तो ब्लड शुगर का लेवल अगर आपकी, अब जैसे मान लीजिए WHO हैं या और कमेटियां होती हैं जो क्राइटेरिया बनाती हैं, उनके क्राइटेरिया सभी प्रकार के लोगों के एक जैसे होते हैं, जो कि संभव ही नहीं है। 20 साल का व्यक्ति है तो भी क्राइटेरिया वही है, 40 साल का है तो भी वही है, 60 साल का तो भी वही है। जबकि 20 साल के व्यक्ति की मेटाबॉलिज्म अलग होती है, उसका मेटाबॉलिक रेट अलग होता है, 40 साल के व्यक्ति की मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रेट अलग होता है, और 60 साल का अलग होता है। और 50 किलो का व्यक्ति है तो भी वही क्राइटेरिया है, 100 किलो का व्यक्ति है तो भी वही क्राइटेरिया है। तो ऐसा कैसे संभव है? ये सब क्राइटेरिया बनाने वाले तो उस तरीके से काम बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप अगर लें 8-10 जानवरों को एक लाइन में खड़ा करें, जैसे घोड़ा है, गधा है, कुत्ता है, गाय है, भैंस है, बंदर है, सबको एक लाइन में खड़ा करिए, अब बोलिए जो है कि सब जो है पेड़ पे चढ़िए, तो सब लोग पेड़ पे थोड़ी चढ़ पाएंगे। पेड़ पे वही चढ़ पाएगा जिसकी पेड़ पे चढ़ने की प्रवृत्ति है, यानी बंदर ही चढ़ पाएगा। तो सब लोगों को भगवान ने एक जैसा थोड़ी बनाया। हमारा सिस्टम लीवर, किडनी, ब्रेन और हार्ट इन सब से नहीं चलता है। हमारा सिस्टम चलता है हमारी चेतना से, हमारे माइंडसेट से, हमारे मन से और हमारी इमोशन से, और हमारे शरीर के जो अंदर की अग्नि है यानी मेटाबॉलिक एनर्जी, जो हमारी चेतना का पार्ट है, उससे चलता है। इसीलिए जो है आप अगर मान लीजिए टेंशन लीजिए, चिंता करिए, तो कई प्रकार के रोग लग जाते हैं। उसमें आप कुछ भी गड़बड़ खाइए मत, कुछ भी गलत मत करिए, सिर्फ दुखी रहिए, तो दुखी रहने से आपको कितने रोग लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, सबका सिस्टम अलग होता है। बस ये है कि मैक्सिमम लेवल तक जितने तक आए जो है उतना लेवल तक जो है हमको ग्लूकोज या फास्टिंग ग्लूकोज कम करना है। अभी एक पेशेंट हमारी हैं, लेडीज पेशेंट हैं, जब वो मेरे पास ट्रीटमेंट कराने आई थी तो उनका फास्टिंग ब्लड शुगर 136 था। 2.5 महीने के बाद उनका घट के 94 पे आ गया, 94 पे। तो जिसका अपने से कम होना है उसका हो जाएगा। और अभी तक कई, मान लीजिए ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा थोड़े बहुत स्ट्रेस में काम करते हैं, तो उनका ब्लड शुगर लेवल हमेशा हाई रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बीमार हैं। ज़रूरी नहीं कि हर आदमी जो है, अब मान लीजिए किसी का 110 भी हो सकता है नॉर्मल ब्लड शुगर, किसी के लिए 120 भी हो सकता है, किसी के लिए 125 भी होता है, ठीक है। लेकिन 120-25 के अराउंड ही ज़्यादातर लोगों का ब्लड शुगर नॉर्मल होता है। इससे जब बढ़ने लगता है तो फिर बीमारी पैदा होने लगती हैं, और जब बीमारी पैदा होगी तो आपको वो दिखेगी भी।
तो इसलिए जो है ये सब ब्लड शुगर के लेवल को लेके एकदम घबराइए मत। जब बीमारी जो इसके ब्लड शुगर के लेवल के पीछे जो बीमारी है वो ठीक होती है तो ब्लड शुगर का लेवल भी ठीक होता है। तो 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद इनका डायबिटीज़ यानी शुगर रोग भी ठीक हो गया और जो अर्टिकेरिया यानी जुलपुत्ती था वो भी ठीक हो गया। ये 2 फोटो हैं जो एक ट्रीटमेंट के पहले की है जो उन्होंने भेजी थी, और ये एक लगभग 1 महीने 1.25 महीने के ट्रीटमेंट के बाद की जो है फ़ोटो भेजी थी। और आज लगभग 2-2.5 महीने से इनका ट्रीटमेंट बंद है। कुछ दिन पहले मेरी इनसे बात हुई थी तो ये एकदम बिल्कुल ठीक हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि चाहे वो शुगर रोग, डायबिटीज़ हो, मोटापा हो, हृदय रोग हो और हार्मोन संबंधी रोग हो, कैंसर हो, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे रोग हैं, तो जितने भी जो लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिक रोग हैं उन सब का आयुर्वेद में बहुत अच्छे से इलाज है। क्योंकि आयुर्वेद का चिकित्सा सिद्धांत जो है वो डिसीज फोकस या ऑर्गन फोकस नहीं होता है, वो पूरी मेटाबॉलिज्म को फोकस करके काम करता है। अग्नि की यानी हमारी जो चेतना है उसके लेवल पर काम करता है, माइंडसेट के लेवल पर काम करता है, मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक एनर्जी के लेवल पर काम करता है। और एलोपैथ का जो चिकित्सा सिद्धांत होता है वो डिसीज फोकस और ऑर्गन फोकस होता है। इसलिए दोनों के चिकित्सा सिद्धांत अलग हैं। इसलिए अगर एलोपैथ का डॉक्टर कह दे कि इस चीज़ का इलाज नहीं है तो इसका मतलब उनके पास नहीं है, और इस भ्रम को आप निकाल दीजिए। सभी बीमारियों का इलाज आयुर्वेद में संभव है। और जो है हमारे आयुर्वेद के ग्रेट फिजिशियन आचार्य चरक, उन्होंने एक रसायन के रेफरेंस में कहा है कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर कोई ऐसा साध्य रोग नहीं है जिसका अगर इस रसायन का सही से उपयोग किया जाए तो ये दूर ना हो सके। और उसी रसायन के जो है इंडिकेशन डायबिटीज़ में भी है, और सारे जितने भी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस जो होते हैं उन सब में उस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी एक सिस्टम के व्यक्ति की बात मान के सारे सिस्टम को आप उसी धारा पे आकलन करें, ये सही नहीं है। तो आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत, डरिए मत। जो सबसे बड़ी समस्या पैदा करता है वो डर पैदा करता है, और डर की वजह से ही इंसान एक डॉक्टर से जो है दूसरे डॉक्टर के पास भागता रहता है। तो सबसे पहले धैर्य रखिए और अपने आसपास लोगों को देखिए, अपने आसपास के रोगियों को देखिए कि वो कितने ठीक हो रहे हैं। अभी जैसे शुगर को लेकर है तो एलोपैथ में क्या होता है कि एलोपैथ की जितनी भी दवाएं होती हैं वो जब दी जाती हैं मरीज को तो वो बढ़ी हुई शुगर को किसी तरह शरीर में एडजस्ट कर देती हैं। और कुछ दवाएं ऐसी भी होती हैं, जो आजकल एक दवा ऐसी भी चल रही है जो आपकी बढ़ी हुई शुगर को जो है पेशाब के रास्ते, यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकाल देगी। तो जब आप ब्लड चेक कराएंगे शुगर तो आप पता चलेगा आपका नॉर्मल है, तो आप सोचेंगे हमारी बीमारी दूर होगी, जबकि बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और अगर मान लीजिए आपकी किडनी जो है 2-3 साल में फेल होनी होगी तो उस दवा से 1 ही साल में फेल हो जाएगी, क्योंकि ब्लड शुगर छानने के लिए किडनी थोड़ी बनाई है भगवान ने। तो एलोपैथ की दवाएं इसीलिए रोज़ खानी पड़ती हैं और जीवन भर खानी पड़ती हैं, क्योंकि वो उसके पीछे की जो बीमारी होती है ब्लड शुगर बढ़ने के पीछे, उस बीमारी को ठीक नहीं करती हैं। वो उस बढ़े हुए ब्लड शुगर को किसी तरह एडजस्ट करके उसका लेवल नॉर्मल कर देती हैं। लेकिन जो पीछे बीमारी चल रही है वो बढ़ती जाती है। इसीलिए उनका ये कंसेप्ट है कि बीमारी ठीक नहीं होती और जीवन भर दवा खाइए, और फिर आगे कितने साइड इफेक्ट लग के कितने लोगों को किडनी फेल हो जाती है। आजकल डायलिसिस का सबसे बड़ा मुख्य कारण जो है वो डायबिटीज़ बन गया है, और डायबिटीज़ की दवाएं बन गई हैं। तो जो है इस वहम से और भ्रम से बाहर निकलिए, और जो है अपने चारों तरफ देखिए और अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करिए और अपने लिए सही रास्ता चुनिए। तो अगर आप एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो आप आयुर्वेद अपनाइए और अपनी इस प्रकार की सभी प्रकार की समस्याओं से समाधान पाइए। और अंत में मैं यही कहूँगा कि आयुर्वेद अपनाएं और एक स्वस्थ और सुखी जीवन का आनंद लें। धन्यवाद।